रूल नंबर 8 है आपका वर्ब इन एग्रीमेंट विथ फर्स्ट सब्जेक्ट। अब वर्ब जो है आपका एग्रीमेंट उसका होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो 2 सब्जेक्ट हों, 3 सब्जेक्ट हों, ठीक है? जो आपका वर्ब है उसका जो एग्रीमेंट होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट से होगा जब भी आप ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, जब भी 2 सब्जेक्ट आपके कनेक्ट होंगे, एज वेल विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, नॉट, ठीक है, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इन लफ्जों के साथ, ये जो 6 लफ्ज हैं इनके साथ अगर आपका जो वर्ब है, आपके जो सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, इनके साथ ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो है एग्रीमेंट करवाएँगे। किस तरह से? सिंपल समझते हैं। द टीचर एज़ वेल एज़ द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू द सिनेमा। अब स्टूडेंट्स के साथ तो अगर लगता तो वर ही था, क्योंकि इस तरह तो एज़ वेल एज़ से कनेक्ट किया गया इसको, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम लगाएँगे, इसके साथ, टीचर के साथ। द टीचर एज़ वेल एज़ द स्टूडेंट्स वाज़ गोइंग टू द सिनेमा। तो ये आपका सही हो जाएगा, वाज़ लगाएँगे आप। द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर। स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वाज़ प्रेज़ेंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टीचर था, टीचर सिंगुलर है, द टीचर, ठीक है? उसके साथ आपने इसको वाज़ लगाया। इसके साथ द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वाज़ प्रेज़ेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपने एग्रीमेंट करवाना है। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, प्लूरल होगा। द स्टूडेंट्स एंड नॉट द टीचर वर प्रेज़ेंट, ठीक है? ये आपका इसके साथ एग्रीमेंट होगा इसका, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देन द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि वर्ब जो है आपका नंबर और पर्सन में एग्री करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि ये हमने किया टीचर स्टूडेंट्स के साथ। रूल नंबर 9 है इस आपका वर्ब इन एग्रीमेंट विद द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमने प्रोनाउन में पढ़ा था इसका रूल। आज दोबारा हम पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, व्हिच, दैट, वेयर, व्हेन, ठीक है? ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द नाउन एंड प्रोनाउन टू व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स। जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है हम उसके साथ जो है वर्ब का एग्रीमेंट करवाएंगे। किस तरह से? एग्जांपल समझते हैं। आई हु इज एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आई की तरफ। आई हु इज, ठीक है? आई हु इज एट योर सर्विस। अब आई के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एम। आई हु एम एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट करना है आपने। इट इज दे हु इज इल। अब इट इज दे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, और दे जो है आपका इसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो दे के साथ आप क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। इट इज दे हु आर इल। तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका अपने खास ख्याल रखना है, ठीक है? ये वेरी सटल सी जो करेक्शंस आती है ना, ये आपकी पास्ट पेपर्स में आपकी जो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो सी एस एस एफ पी एस सी है वो इस तरह इन चीज़ों को डिज़ाइन करती है कि हल्की हल्की जो मिस्टेक्स होती है ना, छोटी छोटी, वो पकड़ के वहाँ पे दे देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद केयरफुल विद द चॉइस ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब की जो चॉइस है उसके साथ आपने केयरफुल रखना है। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इनक्लोज विद दिस लेटर was a signed affidavit and carbon copy of the request to our main office। अब यहाँ पे देखें, इनक्लोज इज लेटर। अब यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। साइंड एफिडेविट है, कार्बन कॉपी है, ठीक है? ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, वन आइडिया नहीं है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? इनक्लोज विद दिस लेटर वर अ साइंड एफिडेविट एंड अ कार्बन कॉपी ऑफ हिज एग्रीमेंट टू आवर मेन ऑफिस, ठीक है? तो यहाँ पे आप वर्ड लगाएंगे क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वन आइडिया कन्वे नहीं कर रही। एक और डिफरेंस है आपका द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जो है आपका जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन यूज़ किया गया है, ठीक है? यहाँ पे आप कहेंगे कि इसके साथ सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है? आपने इसको इस तरह से याद करना है। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। जो स्पेसिफिक द है आपका जो आर्टिकल है, ठीक है? द, इसके साथ आपने याद याद रखना है सिंगुलर होगा, और जो है इसके साथ अपोजिट होगा, आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। किस तरह से? एग्जांपल समझते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स आर इंक्रीजिंग इन माय क्लास। द नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन्स इज इंक्रीजिंग इन माय क्लास। ये पर्सन्स पर्सन्स लिखना है आपने, ठीक है? पर्सन नहीं लिखना। नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग। अ नंबर है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, ठीक है? इसका रूल आपने याद रखना है।